बजे देश, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है, उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे तो भी गणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनावसी जानता, ऐसा जानेगी, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। हम बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करेंगे हम एक विशेष ज्योतिषीय मुद्दे पर। हमारे पास आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके ये मुद्दे लगातार आ रहे हैं और लगातार प्रश्न आपके द्वारा उठाया जा रहा है। क्या आपके द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती हैं उसके अनुसार जो आने वाली स्थिति है और आने वाले समय पर क्या ग्रह योगों की स्थिति, क्या कुछ बदलने वाली है या कुछ बिगड़ने वाली है, इसी मुद्दे पर हम इंडिया फर्स्ट न्यूज के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। और आपके ही द्वारा ये प्रश्न भेजे गए हैं, आपके ही द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त हो रही है और आपने जो हमको सुझाव दिया है उसी के अनुसार हमने ये कार्यक्रम बनाया है। और कार्यक्रम का नाम है, क्या अखंड भारत की कल्पना वाजिब है? अखंड भारत का निर्माण कब तक? क्या बोलते हैं ग्रह के ज्योतिषीय सितारे? क्या बोलती है संवत्सरों की श्रृंखला? और क्या बोलते हैं धार्मिक योग? ऐसे में हम विचार करते हैं स्वतंत्र भारत की कुंडली पर और अखंड ब्रह्मांड के ग्रह योगों पर, और अखंड ब्रह्मांड के जो वर्तमान समय पर न्यायाधीश हैं शनि, वो स्वयं अपनी राशि पर विराजमान हैं। अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च गुरु, धार्मिक गुरु, जिससे सभी प्रकार के धर्म, कर्म, पूजा पाठ और अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं और धार्मिक साहित्य, धार्मिक विषय, धार्मिक ज्ञान इत्यादि प्रदान किया जाता है। ऐसा ग्रह गुरु कई वर्षों बाद अर्थात 12 वर्षों बाद अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान हैं। ऐसे स्वराशि में, मूल राशि में रहने वाले ग्रहों के प्रभाव क्या बोल रहे हैं, इस पर भी हम जानकारी देंगे। वर्तमान समय पर जो ग्रह स्थिति चल रही है उसके आधार पर एक असम्मिलित स्थिति संवत 2079 ईस्वी, अर्थात देखा जाए कि 4 ग्रहणों का योग, 2 ग्रहणों की छाया, साथ ही अनेक प्रकार के पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योगों का प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि एक राशि यदा यान्तो चत्वारः पंचखेचरा पिलवंती मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा, अर्थात इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर भयावह स्थिति बनती है। अब बात करते हैं आगे के समय की। आगे का समय कैसा है और क्या ये अखंड भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है या नहीं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय पर यह रुद्रवीशी चल रहा है। रुद्रवीशी के बकाया 13 वर्ष अभी वर्तमान समय पर विद्यमान हैं और ये निश्चित तौर पर इस स्थिति को, अखंड भारत के निर्माण में सहयोग को पूर्णता की ओर नहीं ले जा रहा है। इन 13 वर्षों में बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इन ऐसी स्थितियों में देखा जाए तो रुद्रवीशी का ये पूरे 13 वर्ष लगातार कोई ना कोई संघर्ष, किसी न किसी विपरीत स्थितियों में जो अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ग्रह योगों को परास्त कर रही हैं। अर्थात देखा जाए तो 13 वर्ष बहुत संघर्ष के हैं। इसके बाद 13 वर्ष अध्ययन के, अर्थात 13 वर्ष यह अखंड भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले आगामी 13 वर्ष होंगे। और आगामी 13 वर्ष अर्थात 36वां वर्ष देखा जाए तो अखंड भारत का निर्माण कर चुका होगा। इसको हम 3 विषयों में बांटते हैं। अर्थात अभी वर्तमान समय पर रुद्रवीशी चल रही है, इसका प्रभाव 13 वर्ष बाकी है। और देखा जाए तो जब पहले वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी तो इसने देश दुनिया में उथल पुथल मचा दिया था। आप देखें तो केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्योंकि ये रुकावट था, हमारी धर्म पर रुकावट।
और इसके बाद पशुपतिनाथ को तहस नहस कर दिया दूसरे वर्ष। इधर किसी भी प्रकार के कुंभ योग नहीं बन पा रहे हैं। कुंभ में किसी भी प्रकार का आप देखिए कि उज्जैन महाकुंभ 2016 में अक्षय तृतीया के दिन इतनी प्राकृतिक आपदा आई कि कुंभ तहस नहस हो गया। इसके बाद देखा जाए तो काशी के कुंभ और इसके बाद हरिद्वार के कुंभ में अनेक प्रकार के अड़चने आई। केरल की बाढ़ त्रासदी भी इन्हीं दिनों आई। देखा जाए तो अनेक प्रकार के युद्ध भी अभी जो हो रहे हैं इन्हीं दिनों हो रहे हैं। और देखा जाए तो ये कोरोना से पूरा विश्व जो बंधक बन गया था, ये भी अभी रुद्र ऋषि का ही प्रभाव चल रहा है। ऐसे में हम ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अखंड भारत का निर्माण संभव है? नहीं, इसके लिए हम सबको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। देखा जाए तो ग्रह योगों का प्रभाव आगामी 13 वर्ष तक संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। इस संघर्ष का भी फल आगामी 13 वर्ष अर्थात जब विष्णु वीसी आएगी उस समय वो फलित फूलेगी। ब्रह्मा वीसी, विष्णु वीसी और रुद्र वीसी का प्रभाव आपको देखने के मिलेगा। देखा जाए इन तीनों वीसियों के पश्चात जो समय आएगा अर्थात 36वां वर्ष अखंड भारत का निर्माण करने में सहायक होगा। इस समय पर सभी जगह हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। वर्तमान समय पर जो ग्रह परिस्थितियां चल रही हैं उसके आधार पर चतुर्ग्रही योगों का निर्माण, अड़यंत्र षड्यंत्री ग्रहों का निर्माण भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने में सहायक है। ऐसे में हम सभी को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। आगामी पंचम वर्ष अर्थात 5 वर्ष देश दुनिया में संघर्ष की स्थितियां बलवती होंगी। देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 वर्ष पूरे संघर्ष के रहेंगे और 13 वर्ष पश्चात जो सूर्य का उदय होगा वो एक निश्चित तौर पर दिने दिने सप्रवधे शुक्ल पक्षम यथा शशि, अखंड भारत के निर्माण पथ पर जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार दिन दिन ग्रह नक्षत्र का बल बढ़ेगा। और जब ग्रह बल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वह परिकल्पनाएं जो आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ करती थी, जो विक्रमादित्य जी के राज्य में होती थी, जो निश्चित तौर पर राम राज्य और कृष्ण राज्य में चलती थी, ऐसी जो है तो अखंड भारत के निर्माण की कल्पनाएं जो हमारे प्रबुद्ध जीवी कर रहे हैं निश्चित तौर पर पूर्ण होंगी। लेकिन वर्तमान समय पर ग्रह योग सचेत रहने के संकेत दे रहे हैं, साथ ही संकेत दे रहे हैं संघर्ष की स्थितियां और भी बढ़ सकती हैं। अर्थात अपने नियम संयम विचारों को केंद्रित रखते हुए सत्य के मार्ग पर आप अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर सत्य युग की शुरुआत होगी और अखंड भारत का निर्माण होगा। इसी प्रकार की ज्योतिषीय रोचक जानकारियों के साथ हम इंडिया फर्स्ट न्यूज के लिए समय समय पर पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आगामी एक नए मुद्दे को लेकर फिर से हम अपने ज्योतिषीय विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।